नमस्कार जी। एक नई वीडियो में आपका बहुत देर हो गई थी जो हम वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि हॉस्पिटल में मैं बिजी था अपने काम को लेके। और माफ़ी मांगता हूँ अपने सारे पेशेंट जो मेरे भाई जुड़े हुए हैं जिनको मेडिकल इन्फॉर्मेशन मैं देता था पहले। और बहुत देर हो गई थी वीडियो नहीं डाली और आज एक नई जानकारी आपके लिए लेके आए हैं। पहली जानकारी तो ये है कि आज की डेट में जो कोविड का जो पुराना इंडिया में कोविड की 2 वेव आई थी वर्ल्ड में, और उससे एक और वायरस जो है पैदा हुआ है। और उस वायरस से इतना ज़्यादा खतरा नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, मगर सिर्फ बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं 4-5 साल के हैं, उनके ऊपर वो अटैक करता है, उनको दिक्कतें हो रही हैं। चाइना में आपने भी देखा होगा न्यूज़ के अंदर काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई है। और दूसरी बात, इससे डरने वाली बात नहीं है, लोगों में घबराहट ज़्यादा जल्दी पैदा हो जाती है। हो सकता है ये वायरस थोड़ा बढ़े और ऐसी सिचुएशन जो है वो नहीं आएगी जो जैसे पहले आई थी। इतना खतरनाक नहीं है और बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाती है और लोग घबरा जाते हैं इस चीज़ को देख के, क्योंकि लोगों ने जो कोविड आया था उसमें देखा था कितनी तबाही हुई है, कितने लोगों की डेथ हो गई। चलो, आज जो बात करनी चाहता हूँ, आज का विषय है कुछ जो जानकारी देनी है, क्योंकि इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, गांव हैं जहां मिथ बनी हुई है, उसको मेडिकल लाइन के साथ जोड़ के देखा जाता है। और जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग इस पे विश्वास ना करें क्योंकि इतनी मिथ बनी हुई है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे डेंगू हो जाता था पेशेंट को, उसको बकरी का दूध पिलाओ जी, उसकी प्लेटलेट बढ़ जाएगी। वो भी एक मिथ है, मेडिकली अप्रूव नहीं है ये। और ऐसी बहुत सी मिथ है ऐसी बनी हुई है जिसमें कई बार लोगों को, किसको सांप काट जाता था तो वो झाड़ फूंक करवाने लग जाते हैं। और वो किस लिए ऐसा हुआ है कि सांप बहुत तरह के होते हैं। जैसे कोई सांप ऐसा काट लेता है जिसकी जहर इतना असर नहीं करती है, नॉर्मल से सांप होते हैं, काट लिया, ले गए मंदिर में, ले गए, झाड़ फूंक कर ली, तो वो बंदे को वैसे भी कुछ नहीं होता है। तो जो जहरीले सांप हैं 3 तरह के इंडिया में पाए जाते हैं, वो काट ले तो आप मंदिर में जाओगे तो बंदे की डेथ हो जाती है। बहुत सारे ऐसे केस मैंने देखे हैं। और आप प्लीज़ ऐसा करें कि इन चीज़ों के पीछे मत लगें। कभी भी कोई सांप काटता है तो पहले हॉस्पिटल जाएं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएं, प्राइवेट की बजाय। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है कि उसकी जो एवीएस जो वायल आती है, जो एंटी वेनम है, वो सिर्फ गवर्नमेंट में सप्लाई होती है, वहाँ ज़्यादा आती है और वो सस्ती और आपको फ्री पड़ती है। प्राइवेट में आप जाओगे और प्राइवेट में आपको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि 3,000-4,000 का इंजेक्शन है और 30-35 इंजेक्शन वो 3 दिनों में लग जाते हैं। जैसे एक 500 ml ड्रिप के अंदर डाल के 4-5 इंजेक्शन भी डालने पड़ जाते हैं और लगातार 72 घंटे तक वो चलती है और फिर इंसान की जान बचती है। और चलो, ये तो बात हो गई मिथ की। एक मिथ और बनी हुई है जिसमें पेशेंट को पैरालाइज लकवा मार जाता है। हमारे घरों में क्या करते हैं, उसको अफीम दे देते हैं। अफीम का कोई लोगों के मन में ये है कि अफीम दे देंगे तो खून पतला हो जाएगा, मगर ये मिथ है। ये भी, उससे कुछ खून पतला नहीं होता है, कुछ उससे कोई ऐसी राहत नहीं मिलती है। उल्टा पेशेंट का बीपी तो पहले बढ़ा होता है और वो और बढ़ा देता है बीपी। और कई बार ऐसे पेशेंट को, जो पैरालाइज पेशेंट होते हैं, उनका बीपी जो है कंट्रोल करने के लिए 1-1 वीक भी लग जाती है, 5-5 दिन लग जाते हैं, और फिर जाके उनका बीपी कंट्रोल होता है। नहीं तो बीपी हाई रहता है और टेबलेट से भी जल्दी नीचे नहीं आता है, वो उसको इन्फ्यूजन पंप पे लेना पड़ता है। और आप ऐसा मत किया करो। और सबसे आप 4 घंटे का टाइम होता है आपके पास, और पेशेंट को 4 घंटे के अंदर आपने हॉस्पिटल में पहुंचाना है। जब भी किसी को लकवा मार जाता है, कुछ भी उसको नहीं देना आपने, जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटल में लेके जाओ। और वैद और ये दवाई वहाँ से ले ली, वहाँ से ले ली, फिर इसीलिए पेशेंट को 2-2 साल लग जाते हैं चलने में, क्योंकि आप वहाँ जाते हो, वो दवाई लेते हो तो वो धीरे धीरे काम करती है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप, जैसे लोगों का बीपी बढ़ता है, गैस बनती है, उसका भी कारण है।
जिनके गैस ज़्यादा बनती है, ज़्यादातर ये गैस तेजाब बोल देते हैं, और वो खाली पेट वाली टेबलेट भी आप लेते हो, और तरह का भी आप मेडिसिन डॉक्टर से लेते हो, उसका परहेज जो है आप कर सकते हो। दूध बंद कर दीजिए आप, सबसे बड़ी बात है जो दूध है। हाँ, तो जो हम बात कर रहे थे, गैस तेजाब बन जाता है पेट में, और बहुत लोगों को ये दिक्कत आती है। और आप सबसे बड़ी बात है कि इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो आप खेतों में अपने जो चारा होता है पशुओं को डालने वाला, उसमें आप अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ डालते हैं, तो वही दूध के अंदर भी आता है उसका असर। जो मेडिकल रिसर्च के मुताबिक जो अभी अभी इंडिया में भी हुई है, देसी गाय जो होती है उसका दूध आप रखें घर पे, जो रख सकते हैं तो गाय को घर पे रखें, उसका दूध आप पी सकते हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसमें एक ऐसी चीज़ पाई गई है कि उस गाय को कोई जहर भी दे दे तो उसका लीवर आगे नहीं जाने देता, एक फिल्टर का काम करता है जी। कोई उसमें जो चारा वो खाएगी उस पर कोई असर नहीं होता उसकी सेहत पे, या उसके दूध में कोई भी ऐसी मिलावट ऐसे आता नहीं है जो पेशेंट को अफेक्ट करता है। तो बुरी बात सबसे ये है जी, इंडिया के अंदर हमारे जितनी दूध की खपत है, 50% दूध पैदा होता है, और 50% जो है आप खुद सोचिए कहाँ से आता होगा। बहुत से बड़े शहरों के अंदर, ऐसे छोटे गांवों के अंदर इधर उधर जो दूध है नकली भी बनाया जाता है। वो आप न्यूज़ भी देखते हो, कई बार पकड़े जाते हैं लोग, नकली दूध केमिकल से बनाते हैं, उसके अंदर दूसरा दूध मिक्स करके आपको जहर खिला रहे हैं बच्चों को। तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करिए। जो घर का दूध है, जिस पे विश्वास है, वो आप ले सकते हैं, वो भी कम। जिनका बीपी बढ़ता है वो नमक और घी और दूध ये छोड़िए आप, इससे आपका बीपी भी सही रहेगा। और आपको एक और मिथ बनी हुई है कि आप टेबलेट बीपी की लग गई, आपको पक्की टेबलेट लग गई बीपी की तो आपकी गुर्दे फेल हो जाएंगे जी, और किडनी पे ज़्यादा असर हो जाएगा, पक्का लगाना नहीं है। और वो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो हल्का डॉक्टर आपको बीपी की टेबलेट देता है तो आप ले सकते हैं, उससे कोई भी आपका असर नहीं पड़ेगा, उल्टा आपका फ़ायदा ही होगा। और जो आपके बने हुए हैं अपने आप, बीपी जब बढ़ जाता है तो वो ज़्यादा बीपी रहने से कई लोगों का ऐसा होता है कि नॉर्मली उनको पता नहीं चलता, उनका बीपी 150 पे चल जाता है, 160 पे रहता है, नीचे वाला 90-100 पे रहता है, उनको पता नहीं चलता है। मगर लंबा टाइम डाल के जब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो पेशेंट को क्या होता है कि उनके जो गुर्दे हैं वो खराब हो जाते हैं जल्दी। शुगर वाला पेशेंट है वो भी ऐसे ही है जी, आप शुगर कंट्रोल नहीं करोगे टाइम पे तो आपके गुर्दे जल्दी खराब हो जाएंगे। और एक मिथ और बनी हुई है कि टेबलेट ही लेनी है शुगर के लिए और इंसुलिन नहीं लगाना है। इंसुलिन टेबलेट से बहुत ज़्यादा सेफ है, वो आपके ऑर्गन पर असर नहीं डालता। जो आप इंसुलिन लगाओगे तो आप 25-30 साल 40 साल इंसुलिन लगाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर थोड़ा सा वो इतना हो जाता है जी, इंजेक्शन डेली लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल पेन आते हैं, उसके अंदर डल जाता है, फ्रिज में रखो, वायली पूरी उसकी जो होती है उसके अंदर डल जाती है, वो पेन के साथ आप एडजस्ट करके पेट पे भी लगा सकते हो और यहाँ पे भी लगा सकते हो। और वो घबराने वाली बात नहीं है, ये एक मिथ बनी हुई है। टेबलेट आपका ज़्यादा नुकसान करती है इंसुलिन लगाने की बजाय। इंसुलिन लगाइए आप, टेबलेट को अवॉइड करिए। स्टार्टिंग में जैसे शुगर शुरू होती है तब टेबलेट ले लो आप 1-2 साल, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कंट्रोल हो जाता है, उसमें इंसुलिन नहीं है। जैसे बच्चों को किसी को शुगर आ जाती है तो उनको इंसुलिन ही दिया जाता है, उनको टेबलेट नहीं दी जाती है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात मैंने बता ही दिया कि किसी को लकवा मार जाता है तो आप उनको अफीम मत दें। अफीम जो है ये एक खेती करवाई जाती है, इससे मेडिसिन बनती है, पेन किलर बनती है, पेन किलर इंजेक्शन बनते हैं। जैसे किसी को कैंसर पेशेंट है, उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो उससे बनती है। बुप्रेनोर्फिन भी उसी से बनती है, जो आजकल बहुत ज़्यादा चलन चला हुआ है कि पंजाब के अंदर भी बहुत सारे हॉस्पिटलों में आपको टेबलेट दी जाती है। आप नशा छोड़ने के बजाय उसके ऊपर लग जाते हो, वो टेबलेट खाने लग जाते हो। मैंने ऐसे ऐसे बुजुर्ग देखे हैं जो जीभ वाली टेबलेट बोलते हैं, वो आप खाते हो तो वो भी आपका नुकसान करेगी, और उसको भी आप छोड़िए। और इन चीज़ों को छोड़ेंगे और दूध बंद कर दीजिए, आपके गैस बनना बंद हो जाएगा। चाय पी ले सकते हैं, हल्का दूध डाल के चाय कॉफ़ी ले सकते हैं, मगर आप जैसे जो दूध पीता है, जब मिल्क प्रोडक्ट है, दही ज़्यादा खा लिया, लस्सी खा पी ली और उनसे गैस आपको बनेगी, वो इसका यही इलाज है कि आप दूध से दूर रहिए।
और कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे जो हम मार्केट से दूध लेते हैं कि वो सही है, क्या उसमें डाला है। ऐसे भी लोग करते हैं जो मैंने देखा है इंडिया के अंदर, जो दूध के अंदर कई बार कई ऐसी चीज़ें यूरिया वगैरह ऐसी डालते हैं उसकी फैट बढ़ाने के लिए, जहाँ वो फैट के हिसाब से बिकता है, जहाँ फैट निकलती कितनी फैट है उसी हिसाब से रेट लगता है। जैसे सरकारी डेयरी है वो दूध उठाती है, तो दूध तो 50% तक ही हमारे पैदा होता है पूरे इंडिया में, और 50% कहाँ से आता है वो आप सोच लो। और इससे आप दूर रहिए प्लीज़, दूध से। ये आपके लिए अब ताकत नहीं रह गया, ये पुराने टाइम में होता था, अब आपके लिए जहर बन गया है। अटैक क्यों आते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड क्यों बढ़ता है, ये इसकी एक वजह है। और दूसरा क्या होता है कि जब आपकी आर्टरी के अंदर कैल्शियम जम जाता है तो उसको वो ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है, एक जगह से कई जगह नैरो हो जाती है। उसमें आप स्टंटिंग डलवा लेते हो, स्टंट भी डलते हैं लोगों के, उसका कारण भी यही है, आपका खाना पानी जो आप खा रहे हो वो सही है। जो एक और दूसरी बात मैं बच्चों के लिए कहना चाहूँगा, अपने हर माँ बाप को अपने बच्चों को जो फास्ट फूड है उससे दूर रखिए। अभी न्यूज़ आप देख ही रहे हो कि अमेरिका ने भी बोला है कि जो भी फास्ट फूड में जहाँ बनाते हैं तो इनको बाहर निकालो, फ्रेश फूड बनेगा घर पे बनाओ खाओ। कारण उसका ये है जी, जो फास्ट उतने लोग वर्ल्ड के अंदर डेथ नहीं होती एक्सीडेंट में, एक्सीडेंट के अंदर डेथ नहीं होती है, किसी और चीज़ से ऐसी इतनी डेथ नहीं होती है, पॉइजन से किसी चीज़ से, जितने लोग फास्ट फूड से हर साल डेथ होती है। ये आपको जहर दे रहे हैं मैकडोनल्ड, मैं नाम तो चलो नहीं लेना चाहता, कुछ कोई भी फास्ट फूड आपको दे रहे हैं, ये आपको जहर दे रहे हैं। उससे दूर रहिए, घर का खाना खाइए, सादा खाना खाइए आप प्लीज़, इससे दूर रहिए। दूसरी बात है, जो बंदा जो आपके स्टंट डल जाते हैं इंडिया के अंदर, ये भी है बहुत सारे ऐसे, मैं खुलासे आने वाली वीडियो में करने जा रहा हूँ। और जो यहाँ का सिस्टम है, जो मेरे जैसे डॉक्टर बाहर से आए थे और उन्होंने इस चीज़ को बाहर ही वापस चले गए, परेशान होकर वापस चले गए, क्योंकि उनसे देखा नहीं गया कि हिंदुस्तान के अंदर क्या होता है। अगर वो खुलासे किए जाएं तो भाई, ना तो मैं कहीं जॉब कर, मुझे जॉब नहीं कोई देगा, पहला नंबर तो बात है। दूसरी बात है, मेरे से लोग दूर रहेंगे, हो सकता है मेरी जान को भी खतरा हो, क्योंकि मैं ऐसी बातें आगे आने वाले टाइम में बताने जा रहा हूँ। कोई ऐसा एक बंदा है, जैसे मैं बता ही देता हूँ आपको, अनमोल पात्रा टीम जो है, उनको मैंने कॉल करी थी, भाई आओ चलो पॉडकास्ट आप करते हो, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है यहाँ पे, आपको भी पता है इस बात का। वो कहता नहीं जी, उन्होंने जवाब दे दिया, कहता नहीं यार, हमारे डॉक्टर साहब ऐसे है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो पेशेंट है हम डॉक्टरों को फ्री दिखाते हैं, तो बाद में डॉक्टर दिखाना बंद कर देंगे, ये आप ये बात हमारे प्लेटफॉर्म पे आके बोलोगे तो सच जो है उससे उनकी मजबूरियां हैं। चलो नहीं, वो ऐसी बातें, मैं चाहता हूँ कि लोगों को बात पहुँचे, लोगों का फ़ायदा हो। और जो अपने मेडिकल लाइन में पेशेंट के साथ होता है तो मैं बताऊं, मेरा दिल करता है कि मैं अपनी वीडियो में बताऊं लोगों को कि आपके साथ कैसे धोखा होता है, क्या कुछ होता है, तो आप उसको दूर रहिए उस बात से। तो कैसे आपकी जेब काटी जाती है सर आप हॉस्पिटलों के अंदर, मुझे पता है इस बात का, वो बताऊंगा आने वाले टाइम पे, अपने प्लेटफॉर्म पे बताऊंगा मैं। दूसरा तो मैं 2-3 बार 4 बार और जगह पे ट्राई किया था, मगर वो सभी डरते हैं इस बात से। उनको पता है कि ये बहुत बड़ा माफिया है, पीछे कोई लग गया तो हमें भी मार देगा, और बहुत परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, और ये सिस्टम ऐसा इंडिया का शुरू से चल रहा है। और वो डॉक्टर जो है, मैं उनको भी कहता हूँ यार, आपने भी एक दिन दुनिया से जाना है। देखो, परमानेंट तो कोई नहीं आया इस दुनिया में, जाना तो सभी ने है, मगर हमारे हाथों में लोगों की जान जाती है रोज़। हम देखते हैं कैसे डेथ होती, लोग कितने तंग होते हैं, पैसा भी उनका काम नहीं आता, कई बार पैसे वाले लोग होते हैं। और आपने जो डॉक्टर है उसने भी जाना है, हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के चले जाएंगे, बच्चे बाद में क्या करेंगे, आपको क्या पता है, उजाड़ देंगे सब कुछ। आपका तो कब्रों तक का खेल है यार, आप ना करें मरीज के साथ ऐसी बातें, ऐसा काम ना करें। जो पेशेंट के साथ आप कर रहे हो अपना घर बनाने के लिए, अपना सिस्टम बनाने के लिए, उतना करो, ठीक है, अपना काम करो अपना तरीके से, ठीक है, आपने भी खर्चे निकालने होते हैं, मगर इसमें 2 नंबरी ना करें प्लीज़। और होप कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ कोई लंबा ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, कुछ बातें आपके काम की है वो आपने सुनी होंगी, आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। इस चैनल को आगे बढ़ाएं, और आगे जो आपके ग्रुप है उसके अंदर शेयर करें। जो आने वाले टाइम में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके साथ हड़कंप मचेगा सिस्टम के अंदर, और उस बात करने के लिए जिगर चाहिए। मौत का खौफ है, जिनको बिजनेस है, पैसा कमाना है, उनको ये चीज़ें अच्छा नहीं लगता है, वो नहीं करेंगे वो चीज़ें।
और जो बात बताऊंगा मैं आपको, कहाँ से ये जड़ कहाँ से शुरू होती है, आपसे कैसे कैसे धोखे होते हैं, वो सारी मैं नई अगली वीडियो में बताऊंगा। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे जाके अपने ग्रुपों में शेयर करिए, जो जो मैसेज मैंने दिया है वो पहुंच सके लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मिलते हैं अगली वीडियो में, और माफ़ी चाहता हूँ बहुत देर के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। थैंक यू।